पर हलासन करते समय वो जो कमर उठाते हैं और पैर इधर ही ज़्यादा देर रखने का प्रयास करते हैं और पैर जाते हुए ज़मीन की तरफ ज़्यादा खींचते हैं, उस समय और पैर उठाते समय दो जगह समय कमर के पास में कहीं झटका बैठ जाता है और वो झटका बैठा तो फिर कमर में दर्द आना चालू हो जाता है और वो दर्द आवे तो वही फिर से होता है। डॉक्टर लोग तो स्पॉन्डिलोलिसिस बोल देते हैं और फिर वही का फिर से दोहराया जाए कि भाई आसन करने के बाद अच्छा लगने के बदले उल्टा बुरा होता है। कमर में दर्द आते हैं, स्पॉन्डिलोलिसिस होते हैं, फिर डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, ये सब आता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आधुनिक युग में ऋषि मुनियों ने ये दूसरा आसन, जैसे सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन ढूंढ के निकाला है उसके बाद करने के लिए। मत्स्यासन है बहुत पुराना आसन, चक्रासन भी वैसे ही पुराना आसन है, पर उसमें भी हलासन में कमर पे जहाँ जहाँ और कमर के इतने भाग में जिन स्नायुओं पर जितना खिंचाव, जितना दबाव या जितना तनाव आता है, बिल्कुल उतना ही किंतु विपरीत दिशा का दबाव, तनाव, खिंचाव उन्हीं स्नायुओं पर चक्रासन में आता है। और इसलिए ये हलासन से कुछ तकलीफ हुई होगी तो भी चक्रासन उसको बैलेंसिंग कर देता है और फिर पीठ के अंदर में दर्द आना, कमर के अंदर में दर्द बढ़ना, ये सब अवॉइड हो जाता है। ऐसी सुंदर रचना चक्रासन में है। इसलिए हलासन जो कल परसों सीखे थे उसके बाद में हमको तुरंत चक्रासन भी बताया। पर ये ख्याल करना, हलासन का सप्लीमेंट नहीं है चक्रासन, सर्वांगासन का सप्लीमेंट नहीं है मत्स्यासन, ये अपने स्वतंत्र आसन हैं। आजकल की जीवन पद्धति में ज़रा गड़बड़ी हो गई है और उसके कारण जो तकलीफ़ें होने वाली है कुछ आसन करते समय, वो अवॉइड करने के लिए इसके साथ जोड़ दिए हैं। वो अपने आप में स्वतंत्र भी कर सकते हैं। सर्वांगासन नहीं किया तो भाई मत्स्यासन करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। मत्स्यासन तो करना खूब आवश्यक है, खास करके महिलाओं के लिए नितांत आवश्यक है मत्स्यासन, वो करें। अस्थमा शरीर का जिनको दम लग जाता है वो भी करें, विस्मरण होने की संभावना है, उन्होंने मत्स्यासन करना चाहिए। वैसे चक्रासन का भी है। चक्रासन में शरीर में चक्रासन की एक विशेषता है, चक्रासन ये स्नायुओं में बलवर्धन भी करता है। हाथ के स्नायु, कंधे के स्नायु, ये कोहनी के स्नायु, जोड़, इसमें पाँव के जंघाओं के जोड़, जंघाएं, घुटनों के जोड़, पिंडलियाँ, टखना, इसमें बल लाता है। और वो करते समय सावधानी केवल धीरे धीरे करना है। कुछ लोग जिम्नास्टिक शरीर के करते हैं, बहुत बार खड़े होकर भी कर लेते हैं चक्रासन, पर वो अपने को जो करना है चक्रासन वो वैसे ही चक्रासन करना है। पीठ पर लेटना है, दोनों पाए घुटनों से मोड़कर एड़ियाँ कुल्लों के पास में आने देना है। उसी समय दोनों हाथ ऊपर से लेकर और कंधे के नीचे उंगलियां आने देना है। कोहनियाँ ऊपर की दिशा में चाहिए। फिर धीरे से पुट्ठे उठाए हैं, कमर उठाई है, फिर पीठ का निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा करते करते कंधे उठने को आ गए तो गर्दन ढीली छोड़ लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है चक्रासन की कि हम गर्दन ढीली नहीं छोड़ते, और गर्दन ढीली छोड़ी नहीं कि गर्दन की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है और वो कमर नीचे आने लगती है, और इसलिए चक्रासन जमता ही नहीं।
बड़ा विचित्र हो जाता है। गर्दन ऊपर लाने की कोशिश किए कि कमर नीचे जाती है। रीढ़ एक है बनी है, यहाँ से ऊपर गया तो वहाँ से नीचे आता है बैलेंसिंग करने के लिए। पर गर्दन को ढीला छोड़ दिया तो रीढ़ आपो ऊपर आने लगती है, कमर के पास की रीढ़ की हड्डियाँ, और चक्रासन आसान जाता है। और गर्दन एकदम ढीली छोड़ना ये खूब आवश्यक है उसमें। वो जब छोड़ते हैं गर्दन ढीली तो फिर यहाँ के जो बड़ा रक्तवाहिनियाँ हैं, क्या नाम है मुझे पता नहीं, हाँ ये डॉक्टरी शब्द पता रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, रहे तो अच्छे रहते हैं, पर पता नहीं कुछ कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, मैंने मस्तिष्क की तरफ खून ले जाने वाली बड़ी बड़ी रक्तवाहिनियाँ हैं, वो सख्त हो जाती है। गर्दन जब ऊपर रहती है तो ढीली छोड़ लिए तो वो रिलैक्स होती है और खूब खून और मस्तिष्क की ओर जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है उसमें, और इसलिए चक्रासन करते समय गर्दन ढीली छोड़ना ये खूब आवश्यक हो जाता है। उसी के साथ फिर यहाँ जो गल ग्रंथियाँ उपगल ग्रंथियाँ हैं, थायराइड पैराथायराइड, इसके लिए उपयोगी होता है। या ऐसे जाकर ज़्यादा अच्छे पीछे ले गए तो अपने हाइपोथैलेमस का लाभ अच्छा होता है। चेहरे में सभी ज्ञानेंद्रियों को अच्छा खून मिलता है। पीठ के रीढ़ के लिए इतना बलवान, उसको बलवान बनाने वाला, और रीढ़ के बाजू में दो खंडों से लेकर तो पुट्ठों तक दो बड़े स्नायु हैं, पहलवान स्नायु। उन स्नायुओं को भी व्यायाम दिया जाता है। पहलवान है तो क्या वो और पहलवान बनाए उसे, और ऐसे करने वाला वो बहुत सुंदर आसन है। उसके साथ पेट पतला होता है, फिर सीने का स्वास्थ्य सुधरता है, रीढ़ का स्वास्थ्य सुधरता है। केवल जिनको ये हर्निया वगैरह है वो नहीं करना चाहिए, ये संभल के हो जाए इनका, पर बाकी सब कर सकते हैं। और धीरे धीरे करें, एकदम गर्दन उठनी चाहिए ऐसा नहीं है। केवल थोड़ा सा सेतु बंधासन उसको बोलते हैं, यानी हाथ तो रखे हैं और पुट्ठे उठाए हैं, कमर उठाई है, खंडों के पहले का नीचे का जितना पीठ का भाग है वो भी उठाया है, उठा रहे कमर, उठा रहे कमर, तो वो सेतु बंधासन होता है। वो भी बहुत अच्छा उपयोगी होता है। वो करने के बाद आदत सी हो गई थोड़ी सी, तो उसके बाद गर्दन अंदर डालकर खंडे उठा लो और हाथ भी सीधे करने का प्रयास करो, तो बहुत जल्दी आने लगेगा आसन, चक्रासन। बस चक्रासन में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, तो हमको गर्दन ढीली छोड़ना है, और वापस आते समय वो गर्दन बाहर निकालकर फिर कंधे टेकना है, और फिर पीठ टेकते जाओ धीरे 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 पुट्ठों तक। ये फिक्र करना है। ये करते हैं तो चक्रासन अत्यंत उपयोगी आसन है, और हमारे कमर के पास के जितने स्नायु हैं उनका स्वास्थ्य सुधारने वाला ऐसा सुंदर आसन सीखे हैं।